गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। और जनगणना 2011 की जनगणना, राजस्थान की 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, शहरी जनसंख्या कितनी थी, ग्रामीण कितनी थी। इसके अलावा हम साक्षरता के बारे में भी बात करेंगे, लिंगानुपात के बारे में भी बात करेंगे, और भी ये जैसे जनघनत्व है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज के क्लास में। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है हमारे लिए। तो एक बार सभी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और आने वाली सभी एग्जाम्स, जितनी भी एग्जाम्स अब आने वाली है, उन सभी एग्जामों में ये जो डाटा है वो पूछा जाता है। और ये जनसंख्या का, एक जनगणना का डाटा ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसी कोई से एग्जाम्स नहीं है जिसमें जनगणना का डाटा नहीं पूछा जाता हो। साक्षरता से पूछ लिया जाता है, जनगणना से पूछ लिया जाता है, लिंगानुपात से पूछ लिया जाता है। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए और देखिए। जनसंख्या बात कर रहे हैं हम जनगणना के बारे में। और जनगणना कौन सी? जो राजस्थान की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। देखिए, राजस्थान की कुल जनसंख्या, सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, और ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो हमारी जनसंख्या है वो कितनी है? 6,85,48,437। ये हमारी टोटल जनसंख्या है, यानी 6.86 करोड़ भी कह देते हैं, 6.86 करोड़। या 85 आ जाता है कहीं कहीं पर 86। तो 6.86 या 6.85 करोड़, ये क्या है हमारी? 6.86 करोड़ क्या है हमारी जनसंख्या है, यानी 6,85,00,000 और 48,437 से टोटल जनसंख्या। इनमें से यदि हम बात करें पुरुषों की कितनी है, पुरुष और महिला कितनी है, तो जो टोटल जनसंख्या है उसमें पुरुष कितने हैं? तो पुरुष की बात करें हम तो 51.86%। ये क्या है? पुरुष है। और इनमें महिला जनसंख्या यानी महिला कितनी है? तो महिला कितनी है? 48.14%। तो महिला कितनी है और पुरुष कितने हैं? अब महिला कितनी है, पुरुष कितने हैं, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, फिर शहरी जनसंख्या, इसकी भी बात करते हैं। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो टोटल कितनी है, उनमें से पुरुष और महिला। तो महिलाओं की जनसंख्या कम है। महिला कितनी परसेंट है? 48%। और पुरुष कितने परसेंट है? 51%। और इनमें से हम बात करें, ये टोटल जनसंख्या हमारी शहर में ज्यादा निवास करती है, फिर ग्राम में ज्यादा निवास करती है। तो ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी। तो राजस्थान है उसमें ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, यानी 75% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या, 75.1%। तो 75% क्या है? ग्रामीण है। और जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है? ओनली 24.9%। ये क्या है? ग्रामीण जनसंख्या। वो शहरी जनसंख्या, ग्रामीण ज्यादा है, 75% ग्रामीण है, और शहरी कितनी है? तो 24% शहरी है। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास हमारी होने वाली है। और आज की क्लास सभी के लिए जबरदस्त रहने वाली है। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ये डाटा आप सभी को याद। देखिए, शहरी जनसंख्या हमने बात की थी, शहरी जनसंख्या यानी राजस्थान में जो जनसंख्या है वो शहरी कम है और ग्रामीण बहुत ही ज्यादा है। तो शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 24.9% है। वो शहरी जनसंख्या कितनी है? 1,70,48,085। ये तो क्या है? शहरी जनसंख्या को, जिनमें से पुरुष जनसंख्या। अब देखिए, टोटल जो जनसंख्या है वहाँ को 25% जो लोग हैं यानी पुरुष है, उनका जो 25% पुरुष है वो कहाँ पर निवास करते हैं? शहर में। बाकी जो 75% पुरुष है वो कहाँ पर निवास करेंगे? 74.9%। यानी पुरुषों का 25% कहाँ पर रहता है? शहरों में रहता है। और बाकी कहाँ पर रहता है? गाँव में। 74% पुरुष कहाँ पर रहते हैं? गाँव में रहते हैं। जबकि 75% महिला कहाँ पर निवास करती है? 75% महिला है वो कहाँ पर निवास करती है? शहर, वो
ग्राम में निवास करती है, ग्राम में। और शहर में कितनी निवास करती है? 24.7%। तो शहरी जनसंख्या कितनी है? 24.9% है, जिनमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है? तो पुरुषों के जो टोटल पुरुष है उनकी बात की जा रही है। टोटल पुरुषों में से 25% कहाँ पर निवास करते हैं? शहर में। और बाकी कहाँ पर निवास करते हैं? ग्रामीण में। महिला और महिलाओं की टोटल महिला है उनमें से 24% कहाँ पर निवास करती है? शहर में। बाकी 75% कहाँ पर निवास करती है? तो ये कहाँ पर निवास करती है? ग्रामीण में। तो टोटल पुरुष कितने हैं शहर में? 89,09,0250। और महिला कितनी है? 81,38,835। तो ये महिला और पुरुष। आगे देखते हैं। देखिए ग्रामीण जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ज्यादातर राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या देखिए 75.1%। टोटल कितनी है? 5,15,03,52। जिनमें से देखिए पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं? तो पुरुष कितने? 2,64,00,000। और महिला कितनी है? 2,48,000 यहाँ पर देखिए 74.9%, यानी पुरुषों के। बाकी पुरुष कहाँ पर निवास करते हैं? शहर में। 74% पुरुष कहाँ पर निवास करते हैं? गांव में। 74.9%। और 75.3% जो महिला है वो कहाँ पर निवास करती है? तो वो ग्राम में निवास करती है। बाकी शहर में कितने निवास करती है? तो 24% ही निवास करती है। तो ये है जनसंख्या। अब देखते हैं कौन से शहर की सर्वाधिक जनसंख्या है। यानी वर्तमान में पूछा जाता है जयपुर, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? जयपुर, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 66 पॉइंट कितना लाख है? 2.6 लाख। जोधपुर दूसरे नंबर पर कौन है? जोधपुर। तो पहले 5 देखेंगे हम, लास्ट 5 भी देखेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, उसके बाद में जोधपुर। जोधपुर की कितने की? 36.87 लाख। अलवर, और अलवर की 36.74 लाख। और नागौर, इसकी कितनी है? 33.7 लाख। और उदयपुर की कितनी है? 30.68 लाख। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? जयपुर में। उसके बाद में जोधपुर में, उसके बाद में अलवर में, उसके बाद में नागौर में, और उसके बाद में उदयपुर में। ये 5 जिले जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर? जैसलमेर में। यहाँ पर कितनी है? 6.69 लाख। प्रतापगढ़ में 8.67 लाख। सिरोही में 10.36 लाख। बूंदी में 11.10 लाख। और राजसमंद में 11.56 लाख। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? जयपुर में। और सबसे कम में वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, इनमें कम जनसंख्या। यदि पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या तो जयपुर में, सबसे कम कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है वो जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रतापगढ़ है। यानी सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वो जयपुर में निवास करती है, और न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या वो कहाँ पर निवास करती है? तो वो प्रतापगढ़ में निवास करती है। डाटा देख लीजिए। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। यानी न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो कहाँ पर रहती है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो कहाँ पर रहती है? जयपुर में। आगे देखिए वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, यानी प्रतिशत के आधार पर पूछा जा रहा है। यानी वह कौन सा जिला है जिसके सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 93.6% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? ग्राम में निवास करती है। किसकी? डूंगरपुर की।
प्रतिशत का आकार पे देखे तो डूंगरपुर की 93.6% जो जनसंख्या है, 6% वो कहाँ पर निवास करती है, गांव में निवास करती है, बाकी शहरों में बहुत ही कम निवास करती है। यानी बच्ची कितनी 6.4% ही जनसंख्या कहाँ पर रहती है, 6.4% शहरों। वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है तो वो है कोटा, और कोटा का 60.3% कहाँ पर निवास करता है, तो शहरों में निवास करता है। तो ये डाटा भी पूछा जा सकता है। यानी खुद की जनसंख्या, यानी जिले की जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट, तो सर्वाधिक कहाँ का, डूंगरपुर का, और डूंगरपुर का 93% है वो ग्रामीण है और शहर में बहुत ही कम निवास करते हैं। जबकि जो कोटा जिला है उसकी जनसंख्या का 60% कहाँ पर निवास करता है, शहर में निवास करता है, बाकी कहाँ पर निवास करता है, ग्रामीण। देखिए 10 की वृद्धि दर और 10 की वृद्धि दर यानी जनसंख्या में वृद्धि, इसकी बात करें हम, तो यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो टोटल जो जनसंख्या वृद्धि दर है या 10 की वृद्धि दर है वो टोटल 10 की वृद्धि दर। जनसंख्या में वृद्धि दर, तो पुरुष जनसंख्या में वृद्धि दर देख लीजिए 20% है। टोटल जो वृद्धि दर है यदि हम बात करें तो वो किसकी कम है और किसकी ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए पुरुष जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, 20.8% है, और महिला जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, 21.8% है। ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर 90% है, और जबकि शहरी जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो 29% है। यानी शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है, यानी लोग, यानी शहरी जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर, यानी लोग गांवों से कहाँ पर पलायन कर रहे हैं, शहरों में 29% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में 90% है, और महिलाओं की संख्या में 21% की और पुरुषों में 20% की है। देख लीजिए सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ की है और न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ की है, तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो कहाँ की, बाड़मेर की, और ये पूछा भी जाता है, काफी बार पूछा भी गया है। बाड़मेर की सर्वाधिक वृद्धि दर है और वो कितनी है, 32.5%। उसके बाद में जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर। यानी जो सर्वाधिक वृद्धि दर है वो पश्चिम के क्षेत्र, मानिए पश्चिम के जिलों की है। तो राजस्थान के जो पश्चिम के जिले हैं, बाड़मेर सर्वाधिक वृद्धि दर है, न्यूनतम पूछी जाए तो वो गंगानगर की है, 10% है। तो बाड़मेर की सर्वाधिक है वो कितनी है, 32.5%। जैसलमेर की 31.8% है, जोधपुर की 27.7% है, और बांसवाड़ा की 26.5% है, और जयपुर की 26.2% है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर, और कितनी वृद्धि है, 32.5% की। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर, और न्यूनतम वृद्धि दर कितनी है, 10% है। तो गंगानगर न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है। झुंझुनू इसकी कितनी है, देखिए 11.7%, पाली 11.9%, बूंदी 15.4% और चित्तौड़गढ़ 16.1%। तो ये क्या है इसकी वृद्धि दर। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा, बाड़मेर, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। ये है वृद्धि दर, यानी वृद्धि दर कितनी हुई है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए वृद्धि दर से क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर। कितनी है, 32.5%। 2001 से 2011 की जनगणना है, इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर है, वो कितनी है, 10%। अब देखिए यहाँ पर 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या, वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, वो भी जैसलमेर है, और वो कितनी 34.5%। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए सर्वाधिक तो कौन सा है, बाड़मेर है। न्यूनतम पूछा जाए तो गंगानगर। लेकिन ग्रामीण पूछ लिया जाए, ग्रामीण लगा के, तो जनसंख्या दर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है, और वहां की कितनी है, 34.5% है। और देखिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पहुंच लिया जाए तो वो कौन सा है, कोटा, 6.1% है। 2001 से 2011 की जनगणना या फिर जो
जनगणना हुई उसके दौरान सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? अलवर। तो सर्वाधिक देखिए कैसे पूछा जा सकता है, सर्वाधिक वाला जिला भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम वाला जिला भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक ग्रामीण भी पूछा जा सकता है और सर्वाधिक शहरी भी पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक शहरी वाला कौन सा है? देखिए जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अलवर है 50.5%। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है? डूंगरपुर 9.8%। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है बाड़मेर की 32.5% है, न्यूनतम गंगानगर की 10% है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की है? जैसलमेर की, तो वो 34.5% है, और न्यूनतम पूछ ली जाए तो कहाँ की? कोटा की 6.1% है, और नगरी वो शहरी पूछ ली जाए या फिर नगरी पूछ ली जाए तो अलवर की सर्वाधिक, और न्यूनतम कहाँ की है? डूंगरपुर की। तो न्यूनतम डूंगरपुर की, शहरी देख लीजिए कितनी? 50.5%। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पहली बात घनत्व होता क्या है? जनघनत्व यानी प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और देखिए जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का कितना? राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? राजस्थान का जनघनत्व। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? देख लीजिए जयपुर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक जनघनत्व में कितना है? 595, जो कहाँ का है? जयपुर का। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कितना है? 17, यानी 1 किलोमीटर में ओनली 17 ही व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। जबकि हम जयपुर की बात करें तो कितने निवास कर रहे हैं? 595। ये भी पूछा जाता है, 500 से ऊपर वाले भी पूछे जाते हैं, 500 से नीचे वाले भी पूछे जाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, जयपुर, जयपुर का कितना है? 595। भरतपुर का कितना है? 503। तो देखिए 500 से ऊपर है जयपुर और भरतपुर का, जबकि 100 से नीचे 3 अंक है। दौसा का कितना है? 476। अलवर का कितना है? 438। और धौलपुर का कितना है? 398। तो ये जनगणना वाले जिला है। तो सर्वाधिक पूछा जाता है तो सर्वाधिक जयपुर का कितना है? 595। उसके बाद में भरतपुर का वो कितना? 503। उसके बाद में दौसा का कितना? 476। अलवर का है 438 और धौलपुर का कितना है? 398। आगे देखिए न्यूनतम जनगणना वाले जिले, तो न्यूनतम किसका है? जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का कितना है? 78 है, बाड़मेर का कितना है? 92 है, और चूरू का कितना है? 147, 147। जोधपुर का कितना है? 161। तो देखिए 100 से नीचे किस किस का है? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर का कितना है? 17, और बीकानेर का कितना है? 78, और बाड़मेर का कितना है? 92। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। और इसके अलावा जो जयपुर और भरतपुर इनके कितने को 500 प्लस में है, तो जयपुर का कितना है? 595, भरतपुर का कितना है? 503। ये क्या है? जनगणना। तो राजस्थान का जो जनगणना वो कितना है? 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जयपुर का है 595, उसके बाद में भरतपुर का है 503, और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो जैसलमेर का है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये जनगणना। अब देखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? लिंगानुपात। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928। लिंगानुपात कितना है? 928। शहरी लिंगानुपात कितना है? देखिए 914, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। देख लीजिए दोनों में अंतर कितना है, शहरी और ग्रामीण। यानी 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां, और जबकि ग्रामीण में भी 933। यही तो रीजन है जिसकी वजह से लड़के कम आ रहे रहते हैं। तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का 928 है, शहरी लिंगानुपात 914 है, और ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। तो 933 ग्रामीण लिंगानुपात है, शहरी 914 और टोटल कितना है? 928 है। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994,
और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो धौलपुर का है 846। कम का पूछा जाए तो धौलपुर, सर्वाधिक पूछा जाए तो डूंगरपुर का है। देखिए डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है कितना है 994, राजसमंद का 990 है, पाली का है 987, प्रतापगढ़ का है 983 और बांसवाड़ा का है 980। तो सर्वाधिक किसका है? डूंगरपुर का कितना है 994, राजसमंद का उसके बाद में 990, उसके बाद में पाली का है 987, उसके बाद में प्रतापगढ़ का है 983 और उसके बाद में बांसवाड़ा का है 980। सबसे कम धौलपुर का है कितना है 846, सबसे कम में 846। उसके बाद में जैसलमेर का है, उसके बाद में करौली, भरतपुर और गंगानगर। जैसलमेर का कितना है 852 है, करौली का कितना है 861 है, भरतपुर का कितना है 880 है और गंगानगर का कितना है 887 है। तो न्यूनतम पूछ लिया जाए यानी लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो कितना है राजस्थान का 928 है। तो शहरी लिंगानुपात 914 है और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 933। सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो कहाँ का है? डूंगरपुर का 994 और न्यूनतम पूछ लिया जाए तो धौलपुर का 846। तो यह है लिंगानुपात। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र पाली, यानी ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ग्रामीण यानी 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाला जिला। तो देखिए 1003 कहाँ पर? पाली में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जिला ग्रामीण क्षेत्र में पाली है, वहां का जो लिंगानुपात है वो कितना है 1003 है। तो ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में 1003 से मान 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? पाली है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में धौलपुर है, वो है 841 महिला, धौलपुर में ही है 846 में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में है टोंक और वहां का कितना है 985। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में कौन सा है? जैसलमेर 807 महिला 1000 पुरुषों पर। देखिए शहरी है और ये ग्रामीण है। तो ग्रामीण में पाली और पाली का कितना है 1003 है। न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम है धौलपुर का 841 है, किसमें? ग्रामीण में। शहरी में बात करें हम तो शहरी में सर्वाधिक कहाँ का है? टोंक का 985 और शहरी में जो सबसे कम है वो कहाँ का है? जैसलमेर का 807। ये है लिंगानुपात। अब देखिए 0 से 6 वर्ष का यानी जो 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या है, यानी ये आ गया जनसंख्या का। तो 0 से जो 6 वर्ष की जनसंख्या है वो कितनी है? 10,649, यानी कुल जनसंख्या कितनी है? 1,64,504। कुल जनसंख्या का 15.5% 0 से 6 वर्ष के। शहरी जनसंख्या की हमने बात कर ली तो शहरी जनसंख्या कितनी है? 13.1% है, जिनमें से इसकी बात की जा रही है आयु वर्ग के जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 13.4% और महिला जनसंख्या कितनी है? 12.8%। किसकी बात की जा रही है? शहरी जनसंख्या में बात की जा रही है और वो भी किसकी? 0 से 6 वर्ष के इनकी बात की जा रही है, ना कि ज्यादा की इनकी। ग्रामीण जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या में देख लीजिए कुल कितने हैं? 16.3%। क्या है? शिशु है, 0 से 6 वर्ष के इनकी बात की जा रही है। जिनमें से पुरुष कितने हैं? 16.7% और महिला कितनी है? 16% यानी कुल जो महिला है जैसी। तो ये 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के हैं उनकी जनसंख्या का प्रतिशत है 0 से 6 वर्ष के इनके। देखिए कुल 2001 में कितना था, 2011 में कितना है, परिवर्तन कितना हुआ है, ये इसका आंकड़ा। तो देखिए 2001 में कुल कितनी थी? 18.85% और अब देखिए 2011 में कितनी? 15.5%। यानी क्या हुई है? शिशु में वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई। 18 से कितनी हो गई? 15, यानी 3% की क्या हुई है? कमी हुई है। 18.97% पुरुष में, ये भी 15% हो गई, यानी 3% की कमी हुई है इसमें भी। और महिला में 18% थी, ये भी 15.2%, यानी इसमें भी 3% की क्या हुई है? कमी हुई है। 3% की क्या हुई है? कमी हुई। ये 0 से 6 वर्ष की बात की हमने।
देखिए सीसु जो लिंगानुपात है वो कितना है 888। सीसु लिंगानुपात कितना है 888। यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं हम जनसंख्या की बात, तो 0 से 6 वर्ष है, ये भी कहाँ जयपुर में। वैसे भी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है जयपुर में, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है जैसलमेर में। तो ये वैसे भी याद रह जाएगा, 0 से 6 वर्ष की पूछ लो या फिर बड़ों की पूछ लो। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है जयपुर में, न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है जैसलमेर में। तो 0 से 6 वर्ष के भी सर्वाधिक जयपुर में है और 0 से 6 वर्ष के न्यूनतम भी कहाँ पर है जैसलमेर में। यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो 928 है, लेकिन 0 से 6 वर्ष के यानी सीसु लिंगानुपात की बात की जाए सीसु, तो सीसु लिंगानुपात कितना है राजस्थान का 888। लिंगानुपात कितना है 928, लेकिन सीसु लिंगानुपात की बात की जाए तो 888 है। शहरी लिंगानुपात जिनमें से 874 है और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है 892। ये 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं। इनमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वही बांसवाड़ा है, लेकिन उसमें हमने बात की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था डूंगरपुर। यहाँ का कितने का 934 बालिका कितने बालकों पर। अब देखिए सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है झुंझुनू, जबकि वहां पर कौन सा था धौलपुर 837। तो सीसु लिंगानुपात कितना है 888। सीसु लिंगानुपात कितना है 888, जिनमें से ग्रामीण कितना है 874 और शहरी कितना है 892। यदि हम बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात तो कहाँ का है, तो बांसवाड़ा का है, कितना है 934 है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो कहाँ का है झुंझुनू का, कितना है 837। कितना है 837। देखिए बांसवाड़ा का सर्वाधिक कितना है 934, उसके बाद में बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़ का है 933, उसके बाद में उदयपुर का है वो 924, उसके बाद में भीलवाड़ा का है 928 और उसके बाद में डूंगरपुर का कितना 922। यहाँ पर देखिए न्यूनतम लिंगानुपात झुंझुनू का कितना 837, सीकर का कितना है 848, करौली का कितना है 852, गंगानगर का कितना है 854 और धौलपुर का कितना है 857। ये किसकी बात की हुई शिशु लिंगानुपात। तो लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है 928, शिशु लिंगानुपात कितना 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो ग्रामीण में कितना है, शहर में कितना है, तो ग्रामीण कितना है 892 और शहरी कितना है 874। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है बांसवाड़ा का, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है झुंझुनू का। ये 5 जिलों की बात कर ली हमने। अब देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी भी जनसंख्या कौन से जिले में सर्वाधिक है, राजस्थान में कितनी जनसंख्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जो जनजाति है वो राजस्थान में 17.8% है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कितनी है 1,22,21,500 कर रहा है, यानी कुल जनसंख्या का जो 17% है वो अनुसूचित जाति है इनका। किसका है अनुसूचित जातियों, जिनमें ग्रामीण कितनी है 18.5% है और शहरी कितनी है 15.7% है। और अनुसूचित जनजाति कितनी है 13.5%। तो जाति कितनी है 17.8% कुल जनसंख्या का और 13.5% कुल जनसंख्या का क्या है जनजाति। तो 13% जनजाति कहाँ पर राजस्थान में, यानी कितनी है 92,38,534, 92,38,534 कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है 13% जनसंख्या। तो 13% क्या है जनजाति, जिनमें ग्रामीण जनजाति कितनी है 16.9% और शहरी जनजाति कितनी है 3.2%। सर्वाधिक कौन सी जनजाति है ग्रामीण, शहरी न्यूनतम जनजाति है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए जाति कितनी है और जनजातियां, तो कुल जो जनसंख्या है उसका 17.8% तो क्या है 17.8% तो क्या है जातियां है और जनजाति कितनी है, तो जनजाति कितनी है 13.5% जनजाति है। इनमें से ग्रामीण और शहरी, यानी जनजाति ज्यादातर कहाँ पर निवास करेगी ग्रामीण में, तो
तो ग्रामीण में सर्वाधिक है 16.9%, शहरों में तो कितनी 3.2% ही निवास करती है जनसंख्या के। अब देखिए वह जिला जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो वो कहाँ पर निवास करती है, जयपुर में निवास करती है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या से रिलेटेड जो डाटा है वो सर्वाधिक कहाँ का, जयपुर का। तो ये आपको वह जिला जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम निवास करती है वो है डूंगरपुर। तो सबसे ज्यादा निवास जाति है वो सबसे ज्यादा जो निवास करती है वो कहाँ पर करती है, जयपुर में, जबकि सबसे न्यूनतम जो निवास करती है डूंगरपुर में निवास, क्योंकि यहाँ पर जनजाति ज्यादा है इसलिए जाति कम निवास करती है। देख लीजिए वह जिला जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है वो है बाड़मेर 41.2%। ये किससे रिलेटेड डाटा है, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर देखिए हमने, लेकिन ये अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर को दर्शा रहा है, तो वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। वह जिला जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम हुई है, तो वो कौन सा है, डूंगरपुर। न्यूनतम डूंगरपुर में 13.7%, जबकि सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में हुई है 41.2%, यानी यहाँ पर अनुसूचित जाति में सर्वाधिक क्या हुई है, दशकीय वृद्धि दर हुई है। आगे देखते हैं वह जिला जहां पर अनुसूचित जनजाति, यानी यहाँ पर हमने किसकी बात की, जाति की, और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है वो कहाँ पर है, उदयपुर। यानी सर्वाधिक जाति तो जयपुर में निवास करती है, लेकिन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उदयपुर में। न्यूनतम जनजाति यानी देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम जो निवास करती है वो है बीकानेर। सबसे कम कहाँ पर निवास करती है, जबकि जाति सबसे कम डूंगरपुर में निवास करती है और जनजाति सबसे कम बीकानेर में निवास करती है। सबसे ज्यादा जाति जयपुर में निवास करती है, जबकि जनजाति कहाँ पर निवास करती है, उदयपुर में। देखिए अब ये जनजाति आ गई, और जनजाति की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, नागौर में 60.4% है, और सबसे कम कहाँ पर है, गंगानगर में 8.6%। तो जनजाति ये तो आपको वैसे भी याद रह सकता है, क्योंकि न्यूनतम जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ का है, गंगानगर का है। तो यहाँ पर वह जिला जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही है वो कौन सा है, गंगानगर। कितनी रही है, -8.6%, यानी माइनस में गई वृद्धि दर 2011 से 2010 से जब 11 की देखी तो 2001 से 11 की। अब आ गई साक्षरता। तो साक्षरता के बारे में बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम, हर एग्जाम में कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पर साक्षरता से क्वेश्चन ना पूछा जाता। साक्षरता राजस्थान की जो टोटल साक्षरता है वो कितनी है, 66.1%, जिनमें से शहरी साक्षरता की बात करें तो 79.7% है, जबकि ग्रामीण जो जनसंख्या ग्रामीण जो साक्षरता है वो 61.4% है। कितनी है, 61.4%। पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, ग्रामीण साक्षरता कितनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो टोटल साक्षरता है वो कितनी है, 60% है, जिनमें से पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए शहरी तो कितनी है, 79.7% है, यानी शहरों में ज्यादातर साक्षर है, यानी 79.7%। ग्रामीण में 61.4%। अब देखिए पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता 79.2% है, महिला साक्षरता 52.1% है, जिनमें से शहरी देखिए 87.9% और ग्रामीण 76.2%। यहाँ पर देखिए महिला साक्षरता 52% है, जिनमें सर्वाधिक 70% तो शहरी है और 45.8% क्या है, ग्रामीण साक्षरता में। तो आपको साक्षरता दर कितनी है, 66.1%, महिला साक्षरता कितनी है, 52.1%, और पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2%। शहरी साक्षरता कितनी है, 79.7%, ग्रामीण साक्षरता कितनी है, 71.4%। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, न्यूनतम जालोर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, कोटा, कितनी है, 76.6%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालोर, और यहाँ की कितनी है, 54.9% है। महिला साक्षरता भी जो सबसे कम है वो जालोर की है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला
कोटा कितनी है 76, और उसके बाद में है जयपुर। तो कोटा के बाद में जयपुर। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वो कहाँ पर है, जयपुर में। जबकि सर्वाधिक साक्षरता वो कहाँ पर है, कोटा में, 76.6%। जयपुर में 75.5% और झुंझुनू में 74.1%। लेकिन सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की यदि बात करें तो वो कहाँ पर आएगी, झुंझुनू में आएगी। सीकर की 71.9% और अलवर की 70.7%। ये सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले देख लीजिए, जालोर 54.9%, सिरोही की 55.3%, प्रतापगढ़ की 56.0% और बांसवाड़ा की 56.3% और बाड़मेर की कितनी है 56.5%। ये न्यूनतम साक्षरता। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, तो न्यूनतम साक्षरता जालोर। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है झुंझुनू। यानी जो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता है वो झुंझुनू में है और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है सिरोही। यानी ग्रामीण से भी पूछ लिया जाए, शहरी से पूछ लिया जाए। वैसे सर्वाधिक जो डाटा पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि साक्षरता कितनी है, जिनमें से ग्रामीण कितनी है, वो महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है, सर्वाधिक कहाँ की और न्यूनतम कहाँ की है। लेकिन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, झुंझुनू की 73.4%। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता किसकी है, सिरोही की 49%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उदयपुर 87.5%। और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला है नागौर 70.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला देख लीजिए, झुंझुनू 86.9%। यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो कौन सा है, झुंझुनू। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता की बात करें हम तो वो कौन सा जिला है, कोटा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष साक्षरता वाला झुंझुनू। और सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो कोटा ही आएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो जालोर आएगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 69.5%। यानी दोनों जो जिले हैं उनमें न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और दोनों का डाटा सेम है 69.5%। देख लीजिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 5 जिले, देखिए झुंझुनू, उसके बाद में कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। झुंझुनू 86.9%, कोटा 86.3%, जयपुर 86.1%, सीकर 85.1%, भरतपुर 84.1%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 69.5%। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों फी सेम है 69.5%। सिरोही की 70% और जालोर की 70.7% और बाड़मेर की 70.9%। सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला सिरोही है। और सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। ये तो हमने अभी बात की। न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला धौलपुर है। यानी हम बात करें न्यूनतम जो शहरी पुरुष साक्षरता है वो कहाँ की है, धौलपुर की है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जालौर। यानी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा और वहाँ की जो साक्षरता दर है वो कितनी है 65.9%। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है कौन सा, जालौर, और वहाँ की जो साक्षरता वो 38.5% है। तो इसमें से आपको पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और साक्षरता ये याद रखनी है। साक्षरता कितनी है टोटल, तो 66.1%। यानी राजस्थान की कुल साक्षरता। महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता 52.1% है जबकि पुरुष साक्षरता 79.2%। इनमें से पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है और न्यूनतम कहाँ पर है, ये आपको याद रखनी है। बाकी ये जो डाटा है ये भी आप ग्रामीण और शहरी से याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक वहां से पूछी जाती है और भी डीप से पूछे जाने लग गए। महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, कोटा में 65.9%, जयपुर में 64%, झुंझुनू में 61%, गंगानगर में 59% और सीकर में 58.2%। ये क्या है,
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिले है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिले है जालौर की 38.5% है, सिरोही की 39.7% है, जैसलमेर की 39.7% है, बाड़मेर की 40.6% है और प्रतापगढ़ की 42.4% है। तो ये हमने साक्षरता यानी जनगणना 2011 के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखी, पहले जनसंख्या देखी, उसके बाद में हमने जनघनत्व देखा, उसके बाद में हमने क्या देखा, जनघनत्व के बाद में लिंगानुपात और उसके बाद में साक्षरता से बात की। और एक ऐसे डाटे की बात की हमने जो सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जाता है, यानी कोई सी भी ऐसी एग्जाम नहीं होती जिसमें साक्षरता या फिर जनगणना से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये डाटा हर एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो यदि क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।